यूनिट 3 का 7वां अध्याय, इसका तीसरा वीडियो, चुंबकत्व। ठीक है, चलो चुंबकत्व के अंदर आज अपन पढ़ेंगे भूत चुंबकत्व। भूत चुंबकत्व मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अपन बता चुके कि जो पृथ्वी है वो एक चुंबक है, मतलब चुंबक की तरह कार्य करती है, वो भी एक चुंबक है। बहुत शक्तिशाली नहीं, बहुत शक्तिशाली होती तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, लेकिन हाँ चुंबकत्व है उसमें भी। तो इसका प्रमाण क्या कि पृथ्वी एक चुंबक है, इसका प्रमाण क्या, तो उसका पहला प्रमाण तो यही है, जैसे पृथ्वी, ठीक है ना, ये पृथ्वी, अपन बोल रहे पृथ्वी जो है वो एक चुंबक है। तो इसका एक पहला प्रमाण तो ये है कि यार अपन जब भी चुंबक को स्वतंत्रपूर्ण लटकाते, जैसे ये चुंबक है, इसको आप किसी स्वतंत्रपूर्ण लटकाते हो, जब भी लटकाते हो तो ये सदैव उत्तर दक्षिणा में ठहरता है, सदैव उत्तर दक्षिणा में ठहरता है, कोई सा भी चुंबक हो। तो इसका मतलब क्या कि यार अगर चुंबक अगर फिक्स दिशा में ठहर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय प्रभाव है। अगर केवल लोहा वाला काम होता तो ये रुक सकता था, एन रुक सकता था, दोनों में से कोई सा भी इधर उधर रुक सकते थे कि यार भैया इधर लोहा पड़ा तो एस रुक जाए, एन रुक जाए। लेकिन अगर चुंबक है तो एन ही जगह रुकता है, एस ऐसी जगह रुकता है हमेशा के लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास वो चुंबक है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा प्रमाण क्या है कि अगर आप करना चाहो तो 8 या 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर आप एक लोहे की छड़, तो इतनी बड़ी लोहे की छड़ को, लोहे की छड़ मतलब ये गार्डर ये आते ना, वो लेंटर भरवाते हैं, मकान बनते, इतनी लोहे की छड़ सरिया, उसको गाड़ दो आप धरती में, उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ना, उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा मतलब क्या, जैसे आपको मालूम है जिधर सूर्योदय होता है वो पूर्व, ठीक है, ईस्ट बोलते हैं पूर्व, और उसके अपोजिट बिल्कुल सामने पश्चिम, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे दक्षिण। ऊपर मतलब ऊपर नहीं, अरे ऊपर नीचे का मतलब ये होता है, ठीक है, बताता हूँ क्या। अरे जैसे हमारे यहाँ सूर्य इधर उदय होता है तो ये पूर्व हो गया, ये डायरेक्शन हो गई पूर्व, इसके इधर अपोजिट बिल्कुल ये पश्चिम, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये जब मैं सामने देख रहा हूँ ये उत्तर है और पीछे दक्षिण है, ये उत्तर मतलब ये, ठीक है, ये उत्तर है और पीछे दक्षिण है, ऊपर नहीं, ठीक है, ये सामने। अब यहाँ कैसे बनाऊँ मैं, तो इसको आप ऐसे इमेज कर लो, ये ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा ये ईस्ट ये वेस्ट, और ये बोर्ड के अंदर उधर आगे पार निकल जाओ तो नॉर्थ, और आपके पीछे साउथ, मतलब ऐसा, या फिर ऐसा इमेज कर लो। ठीक है, तो आप ऐसे इमेज करना, ऐसा मत करना कि ऊपर उड़ता रहे। ठीक, चलो ये चीज़। तो आप क्या उत्तर दक्षिण दिशा में मतलब जैसे अगर मेरे को लगा उत्तर दक्षिण दिशा ये, तो यहाँ एक छड़ गाड़ दो घेरे काट के, और 10 से 12 दिन रखो उसको, 10-15 दिन रखो तो कुछ असर हो जाएगा। लंबे समय तक रखोगे ना तो वो चुंबकीय प्रभाव उसमें आ ही जाएगा, मतलब वो दूसरे लोहे की चीज़ों को चिपका लग जाएगा, छोटी बड़ी चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आपको मालूम है कि किसी बड़े चुंबक के पास में अगर चुंबक रखते हो, लोहा रखते हो, तो वो भी चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, वो भी चुंबक बन जाता है। तो अपन ने पृथ्वी में गाड़ के रखे कोई सी चीज़ लोहे वाली, वो भी चुंबक बन गया, मतलब पृथ्वी का काम है सब। ठीक है, इसका मतलब 2 प्रमाण मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब ये तो समझ में आ गया कि यार भैया हाँ पृथ्वी एक चुंबक है, पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चुंबक की तरह कार्य करती है तो उसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रीज़न बताए कि यार भैया ये हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ऐसा ही बताया कि अपने को तो ये मालूम है कि यार जब कहीं पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबक बन सकता है, ये मतलब एक बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, तो कुछ मतलब बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा भी समझ लो, 100% श्योर कोई भी नहीं हो पाया। ठीक है, हाँ लेकिन ये बोल सकते हैं कि यार भैया कि इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं, लोहा है, बहुत सारे मतलब धातु है, पदार्थ है, उन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन धातुओं की सतह पर या पास घूम रहे हो, विद्युत धारा बना रहे हो तो विद्युत धारा मतलब वो करंट बनता हो, तो करंट फ्लो हो रहा, करंट के कारण अंदर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। मतलब बहुत सारे थिंकिंग करेगी, वायुमंडल के कारण हो सकता है, मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग काम बताया कि भैया ऐसा हो सकता है। ठीक, या इनमें ही ऐसे पदार्थ पाए जाते हो अंदर कि जो आपने मालूम है कि पृथ्वी के अंदर से चुंबक तो मिले, चुंबकीय पदार्थ तो मिले, मतलब पत्थर तो मिलते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर चुंबकीय पदार्थ हो,
मतलब एक जगह पर बहुत सारा चुंबक का पदार्थ है, दूसरी तरफ चुंबक का प्रभाव। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यार 100% श्योर कोई भी नहीं है कि क्या रीज़न है। हाँ, मान लो कि भैया कहीं ना कहीं विद्युत धारा अंदर बहती हो जिसके कारण ये काम हो रहा है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि हाँ चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, ये तो कन्फर्म है। 100% ये नहीं मालूम कि कैसे मालूम, ठीक है। चलो अब ये मालूम पड़ेगा कि यार पृथ्वी एक चुंबक है, ठीक है। अब पृथ्वी एक चुंबक है, अब समझना हो बेटा, ये जो मैंने डायरेक्शन बताई ना, ये डायरेक्शन ये सालों से मालूम है, सालों से, मतलब वेद पुराण सब में लिखा हुआ है कि भैया सूर्य उदय होता है पूर्व, ठीक है। अपन अपने हिसाब से, भारत के हिसाब से देखें, और उसके अपोजिट पश्चिम माना है, और पूर्व पश्चिम उधर, उत्तर उधर दक्षिण, सर हाँ मतलब उत्तर और दक्षिण ये मान लिया, ठीक है। अब होता क्या कि चुंबक तो बाद में बना, दिशा पहले बन चुकी थी, ठीक है। तो इन वाली दिशाओं को बोलते हैं भौगोलिक दिशा, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक, भौगोलिक। चलो अपने को पूर्व पश्चिम से काम नहीं है, हमको उत्तर दक्षिण से काम है, तो अपन ये बोलते हैं भौगोलिक। भौगोलिक मतलब भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से, भौगोलिक के हिसाब से, और ये भौगोलिक, ठीक है। तो ये पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, ठीक है। ये पहले से पता है, पहले से ही पता है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या ये चुंबकीय पदार्थ मार्केट में आया, जब उसमें आया, सामने आया, तो चुंबक हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा जब भी लटकाओ तो वो उत्तर दक्षिण पकड़ लेता था, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा पकड़ लेता था, ठीक है, मतलब इस दिशा, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि यार चुंबक जिधर दिशा में जा रहा है वो जो उस चुंबक का, मतलब पहले चुंबक के नाम नहीं दिए कि कौन सा उत्तरी कौन सा दक्षिण, बस चुंबक जैसे अगर पदार्थ कैसे निकला भी पत्थर तो उसमें लिखा हुआ तो जाएगा एन और एस, और ये भी अपन बनाते कि भैया एन कौन सा एस कौन सा। तो जो सिरा जैसे दंड चुंबक है ना, जो सिरा या चुंबकीय सुई समझते हो, चुंबकीय सुई, ठीक, ये चुंबकीय सुई, जो सिरा इधर रुका, इधर मतलब उत्तर वाली डायरेक्शन में रुका, उसको नॉर्थ नाम दिया, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुका उसको साउथ नाम दिया, ठीक है, साउथ। लेकिन जब प्रयोग करके देखा और ये पता करा, कंफर्म करा, तब मालूम क्या हुआ कि यार ये चुंबक का जो सिरा है, जैसे अपन यहीं पर अगर चुंबकीय सुई रख दे अपन, तो चुंबकीय सुई वाले जब हुई तो चुंबकीय सुई ऐसी खड़ी थी, ऐसी नहीं खड़ी थी। समझ लो क्या बोल रहा हूँ कि चुंबकीय सुई जो थी, जो चुंबकीय सुई या मैग्नेट था, वो ऐसा खड़ा नहीं हुआ, तो ऐसा खड़ा हुआ। ऐसा मतलब मालूम क्या कि अगर अपन सीधे जाएं इसके, तो इसके हिसाब से नॉर्थ ये है, मतलब इसका एन इधर रुका तो बोले नॉर्थ ये, मतलब उत्तरी ध्रुव ये है, और इसका सीध बनाओ तो बोले सीधा ना ये दक्षिणी ध्रुव है। मतलब जो मतलब पुरानी से चला आ रहा था उसमें तो क्या थी कि ये जो दिशा है ये नॉर्थ है, मतलब ये उत्तरी है और ये दक्षिण है। लेकिन चुंबक जो बता रहा था वो थोड़ा सा अलग बता रहा था, इधर थोड़ा सा अलग बता रहा था, वो नॉर्थ ये और साउथ ये, ठीक, कोई बात नहीं। जहाँ बता रहा था वैज्ञानिकों ने उसको ही उत्तर नाम दिया और उसको ही दक्षिण नाम दिया, और उसको बोला कि यार चुंबक ने बताया ना, तो उसको चुंबकीय ध्रुव नाम दिया, चुंबकीय ध्रुव। सुनना हो, रियल में जब पूर्व सूर्य इधर से होता है, पश्चिम इधर होता है, ये हो गया, ठीक है। इसके बिल्कुल लंबवत जो होता है वो उत्तर दक्षिण होना चाहिए, बोले यहाँ उत्तर होना चाहिए, यहाँ दक्षिण होना चाहिए, लेकिन चुंबक जो बताता थोड़ा सा अलग बताता, थोड़ा सा अलग। बोले ठीक है, जो बता रहा है ना हमारे हिसाब से वही उत्तर है और वही दक्षिण है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन चुंबक वाला और ये कौन सा वाला है, भौगोलिक वाला। अब दो चीज़ किसी के मन में आई हो या नहीं आई हो, दो चीज़। पहली चीज़ तो ये है, बोले सर फिर बताओ दिशा हम कौन सी माने, ये वाली इधर उत्तर बोलो तो इधर निकल लें कि उत्तर बोलो तो इधर निकल लें, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, बोले यार सर ये क्या गड़बड़ है, चुंबकीय सुई यहाँ रुक रही है एन पे, मतलब ये एन वाला एन पे रुक रहा है, ठीक, लेकिन बोले चुंबक तो हमेशा क्या होता है, बोले एन को सदैव प्रतिकर्षित करता है यार। अरे एन को तो प्रतिकर्षित कर सकता है, तो रुक ही नहीं सकता है, अगर ये तो आकर्षित होगा किससे, एस से, ठीक। चलो तो ये दो जो चीज़ है वो मैं देर से समझाऊंगा, अभी टेंशन मत पालना, आराम से समझूंगा। देखो दो चीज़, एक चीज़ बोले सर फिर दिशा कौन सी है, चुंबक के रास्ते से चलेंगे, चुंबक के रास्ते चलेंगे, ये जो पुराने लोगों ने बताया गया उसके से चले, ठीक है, दिशा। दूसरी चीज़ बोले सर एन की तरफ क्यों रुक रहा है, एस की तरफ क्यों रुक रहा है, अगर आप एन का चुंबकीय ध्रुव ये मान रहा है तो चुंबक का जो एन है वो एन पे क्यों रुक रहा है, ठीक। चलो ये दो क्वेश्चन अभी है, अभी बताएंगे, ठीक, कन्फ्यूज मत हो। अभी जितना मैंने बताया उतना वापस सुनो, ये दो मन में आना चाहिए, नहीं आया तो गलत है आपके, ठीक है, मतलब आप फिर समझ नहीं रहे उसको।
चलो, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में जिधर जिधर सूर्योदय होता है उसको पूर्व, उसके अपोजिट बिल्कुल पश्चिम, उसके इधर पूर्व पश्चिम, उसके पीछे उत्तर दक्षिण, ठीक है। उत्तर दक्षिण, वो पीछे से मतलब यूँ होता है, ठीक है। मैं पूर्व पश्चिम और यूँ देख रहा हूँ, ठीक है। जो सामने अपने सामने पड़ता है वो, ठीक है, वो उत्तर दक्षिण, ठीक है। चलो, तो अब ये तो समझ में आ गया। फिर अपन ने क्या करा कि यार जब चुंबकीय सुई से या चुंबक से, चुंबक की सुई, चुंबक ये डायरेक्शन बताने काम आती, मतलब समुद्र में, बहुत घने जंगल में जहाँ सूर्य उदय नहीं होता भी तो मालूम नहीं पड़ता कि भैया झाड़ों में सूरज नहीं पड़ रही कहाँ पर, तो वहाँ पर डायरेक्शन बताता है। हवा में जहाँ जो एरोप्लेन में झाँक झाँक के देखेंगे किधर क्या, तो सब मैग्नेटिक सुई बताती कि यार उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, ठीक है, मैग्नेटिक सुई, ठीक है। तो चुंबकीय सुई से पता करा कि यार चुंबकीय सुई इस डायरेक्शन में रुकी। अगर अपन सीध ले ले, या पृथ्वी की सीध ले ले, तो बोले यार ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव जो भौगोलिक वाला था, जो भौगोलिक मतलब जो दिशा बताता, दिशा वाला काम था, जो पहले से ही मालूम था, वो इस वाले से दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। कुछ कोण बनाता है, वो अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को मालूम पड़ गई, ठीक है। चलो, अब उसमें ये मालूम पड़ा, अब अपने को मन में क्या आ रहा है कि सर ऐसा क्यों कि एन वाला एन पे रुका है, जबकि एन तो प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। चलो, एक चीज़ है, बोला सर दिशा कौन सी मानेंगे, ये दोनों चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले अपन बताएंगे बेटा। अब पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, इसमें कुछ नाम याद रखना है आपको, ताकि इनके चुंबकत्व के बारे में अपन बता सके कि यार चुंबकीय कहाँ पर ये अलग होता, तो क्या नाम दिया, इसका कोण का क्या नाम दिया, ठीक है, उसके हिसाब से। चलो, हमको पूर्व पश्चिम से कोई मतलब नहीं, हम उत्तर दक्षिण से खेलेंगे, ठीक है। चलो, उत्तर दक्षिण में इसको भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। किसको? इसको भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा, ये रेखा को इनने नाम दिया भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष क्या नाम दिया? पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष, उत्तर दक्षिण, ठीक है। और जो चुंबक बता रहा है उन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, इसको डार कर लेता, इसको नाम दिया चुंबकीय अक्ष। ये पृथ्वी का ही बोल रहा हूँ, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष, और इसको पृथ्वी का कौन सा बोला है? भौगोलिक अक्ष, ठीक, भौगोलिक अक्ष, ठीक। अब चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष तो मालूम पड़ गया, ठीक है। केवल अक्ष से उनको काम नहीं चलेगा, उनने आगे बढ़ाया। उनने क्या आगे बढ़ाया सुनना हो, जैसे ये पृथ्वी का ये भौगोलिक अक्ष, ये भौगोलिक अक्ष, इस भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल, क्या मतलब ऊर्ध्वाधर तल? मतलब ऐसा तल, तल मतलब इमेज करो, जैसे इमेज ऐसे ही बता रहा हूँ बेटा, जैसे ये जो है ये मान लो उत्तर दक्षिण है, तो ऐसा तल जो इसमें ये रेखा हो और इसके लंबवत हो, ऐसा नहीं, ये वाला तल इमेज कराओ बेटा, इमेज, यहाँ कोई तल वल नहीं, तल मतलब ऐसा समतल, ठीक है। इस वाले तल को जिसमें ये होना चाहिए, ठीक है। अभी अक्ष मतलब एक रेखा हो रही है, और ये तल मतलब एक समतल, ये जिसमें ये होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा। इस वाले तल को नाम दिया उन्होंने, मालूम क्या? भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है भौगोलिक याम्योत्तर। याम्योत्तर, अभी केवल सुनो और समझो बेटा, जो याद करना अपना बता दूंगा, ये याद करना, अभी केवल सुनो और समझो, ठीक है। नया वर्ड है याम्योत्तर, 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 ठीक। याम्योत्तर किसको नाम दिया? भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल। भौगोलिक अक्ष से होकर जाना ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? भौगोलिक याम्योत्तर। ऐसा का ऐसा ही ये दूसरा ले लिया हमने, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होगा? याम्योत्तर तो कॉमन हो गया। याम्योत्तर जो अपन ने वो चुंबकीय सुई रख के ने उसका अक्ष बनाया था, उस अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल को उन्हें नाम दिया चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर ये हो गया, चुंबकीय याम्योत्तर। याम्योत्तर मतलब तल, याम्योत्तल तर होता है तल, ठीक है। याम्योत्तर मतलब तल, ठीक है। तो ये तल ऐसा होता है, ये कौन सा है? भौगोलिक हो रही है, चुंबकीय, ठीक है, ऐसा। चलो, अभी चार चीज़ बताई मैंने, एक भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाला, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाला, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, वो चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक। चलो, अब इसमें एक कोण आता है, वो होता है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, ठीक है, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण थोड़ा सा दिशा के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है ना, उस कोण को दर्शाता है दिक्पात कोण, ठीक है, दिक्पात कोण। चलो, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण क्या होता है? तो दिक्पात कोण ये होता है,
ये चुंबकीय अहमत, ये भौगोलिक अहमत्तर है और ये चुंबकीय अहमत्तर है। ये ठीक है, ये इन दोनों के बीच का जो कोण होता है न्यून कोण, और यार ऐसे सुई नहीं पड़ेगी, 2 मिनट, ये बना के रखा था मैंने, ये सही है। देखो ये वाला तल भौगोलिक तल या भौगोलिक अहमत्तर, और ये जो है ये चुंबकीय अहमत्तर। ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं बेटा कहीं ना कहीं। तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला इधर का नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, ये वाला कोण जो कम है, 90 से कम है, वो वाला न्यून कोण, इसको नाम दिया दिक्पात का कोण। कौन सा? ये वाला दिक्पात का कोण। ठीक, तो एक सिंपल सी परिभाषा, दिक्पात का कोण ये IMP है, अभी तक जो बताया उसमें ये IMP है अभी तो फिलहाल। तो दिक्पात कोण क्या? पृथ्वी के भौगोलिक अहमत्तर और चुंबकीय अहमत्तर के बीच के न्यून कोण को, ठीक है। एक कोण ये भी बन रहा है, देखो ये भी चुंबकीय अहमत्तर ये वाला मान लो, भौगोलिक है तो ये भी तो बन सकता है, ये नहीं, न्यून कोण 90 से कम वाला, ठीक है। न्यून कोण को बोला उन्होंने दिक्पात का कोण। देखो आपको एक समस्या दूर हो गई। अगर कोई ज़्यादा कैलकुलेशन तो ये चुंबकी जो मैग्नेटिक सुई काम करती है, मैग्नेटिक सुई, उसके हिसाब से कैलकुलेशन ज़्यादा होता है कि भैया ये नॉर्थ है, इसको नॉर्थ मान लो। जो भी चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करेगा भाई ये नॉर्थ है, उसके लिए चुंबकीय डायरेक्शन का इस्तेमाल करेगा। और उनको लगा कि नहीं यार, हमको तो एग्जैक्ट उत्तर चाहिए, एग्जैक्ट, जैसे भौगोलिक दृष्टि से एग्जैक्ट उत्तर की दिशा में क्या होता है, तो उसके लिए ये कन्फर्म कर लेते बस दिक्पात कोण। बोले भैया क्या, ये उत्तर सीधे निकल ले, ये उत्तर सीधे, दिक्पात कोण माना में 17 डिग्री। बोले उत्तर जाना और तुमको चाहिए ना एग्जैक्ट भौगोलिक वाली, बोले 17 डिग्री इधर निकल लेना। 17 डिग्री मतलब वो वहाँ से 17 डिग्री के कोण से, अरे वो दिशा कंफर्म कर लेते कि भैया 17 डिग्री इधर जा रहा है, ठीक है। तो 17 डिग्री कोण से निकल लेना, 17 डिग्री कोण से निकल लेना, वहाँ पहुँच जाओगे। इसका मतलब ये दिशा का टेंशन खत्म। जिस ऐसे एरोप्लेन और ये सब तो ये वाली डायरेक्शन, मैग्नेटिक वाली डायरेक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक वाली डायरेक्शन। लेकिन जब वाकई में भौगोलिक वाला काम करना पड़ता है कि नहीं यार, भौगोलिक दृष्टि से वहाँ पर क्या हो रहा होगा, उत्तर में क्या हो रहा होगा, तो उसके हिसाब से फिर वो दिक्पात कोण एडजस्ट कर लेते क्या यार भैया, हाँ तेरे को वहाँ जाना है इतनी दूर, ठीक है। तो दिशा का टेंशन खत्म हो गया, ठीक, कि दिशा इससे कंफर्म हो जाती है कि यार भैया आपको कौन से में जाना है, ठीक है। चलो अब जो खास चीज़ें वो बता दूँ, ठीक है। पहले दिक्पात का कोण क्या? पृथ्वी के चुंबकीय अहमत्तर, ये चुंबकीय अहमत्तर समझते हो ना, अहमत्तर मतलब ऐसा तल, चुंबकीय अहमत्तर और भौगोलिक अहमत्तर के बीच के न्यून कोण को क्या नाम दिया उन्होंने? दिक्पात का कोण। कहीं ना कहीं दिक्पात का कोण होगा, वो होगा, मतलब अब वो मैग्नेट बनाना पड़ेगा, चुंबकीय सुई बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो अब और मैंने दिशा बता दी कि जिसको ज़्यादा दिशा, मतलब चुंबकीय सुई जहाँ पर भी डायरेक्शन के लिए यूज़ होती है वो सब यही डायरेक्शन बताएगी, ठीक। और अगर भौगोलिक दृष्टि से चाहिए तो वो दिक्पात का कोण एडजस्ट करके, मतलब पता करके वो पहुँच जाता है, ठीक है। चलो अब अभी कन्फ्यूज़न करूँ नहीं करूँ, कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़ कर देता हूँ आपको। अब सुनो बेटा, अब बोले यार ये बहुत बड़ी चीज़, अब समझो जो डीप में जा रहा है वो, बाकी अपना काम हो गया भैया, ये सबसे ज़्यादा IMP था, या में तो समझ में आ गया ये होता है, और दिक्पात कोण समझ में आ गया कि भैया क्या होता है, ये अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि रियल में अपनी चुंबकीय सुई जो है वो उसका एन इधर रुका, मतलब ये चुंबकीय सुई का एन इधर रुक गया और एस इधर रुका, सही है, एन इधर रुका और एस इधर रुका। और आपको मालूम चुंबकीय सुई का एन हमेशा कौन पकड़ के रखता है इसको? एस। अरे एन एस को आकर्षित करता है, अगर इधर एन हो तो इधर फेंक देगा वापस, प्रतिकर्षित कर देगा 100%। मतलब यहाँ पर इस जगह पर मतलब इस जगह पर चुंबक का, पृथ्वी के चुंबक का एस होगा तभी तो जाएगा। ये समझना होगा, फिर समझने के बाद इग्नोर करना है उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 100% अगर एन इधर रुका है तो यहाँ पर चुंबक का, पृथ्वी का खुद का एस होगा, अरे पक्का एस होगा, ठीक है। और इधर अगर एस रुका है तो पृथ्वी का खुद का, पृथ्वी चुंबक है, उसका खुद का एन होगा। और सही में ऐसा ही था। जब बाद में गणना की गई तो ये पता चला कि वाकई में अगर अपन पृथ्वी को अगर चुंबक मान लें तो जिधर चुंबकीय सुई आपकी रुकती है ना एन डायरेक्शन में, आपने एन तो दे दी उसको और चुंबक का एन भी बोल दिया कि चुंबक का एन वही है, चुंबकीय ध्रुव उसका यही है। लेकिन रियल में पृथ्वी का जो है ना, पृथ्वी का जो चुंबक का एस है, चुंबक का एस वो इधर है और एस इधर है, ठीक है, मतलब एन इधर है। रियल में ये है। लेकिन उस समय तक दिशा, डायरेक्शन, चुंबकीय सुई हुई सब बन चुकी थी, सब काम हो चुका था। बोले अब कंफ्यूज नहीं करना है, अब टेंशन नहीं पालना है, ये अंदर ही अंदर रखो,
क्या यार भैया चुंबकीय सुई जिधर एन रुक रही ना वही उत्तर दिशा है, वही चुंबक पृथ्वी का एन ध्रुव मान लो, चुंबकीय ध्रुव मान लो, लेकिन रियल में वहाँ पर एस पड़ा हुआ है किसका, किसका, इसका, किसका, ये क्या बोलते हैं इसको, खुद के मैग्नेट का। ठीक है, चलो अब ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा मत रखना, ठीक, क्योंकि अगर एन उधर रुका है तो पक्का पृथ्वी का एस उधर है, ठीक है, और एन इधर है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़ करेगा आपको, नहीं कन्फ्यूज़ करेगा, इसलिए रोक दिया मैंने। लेकिन हाँ रियल में तो यही है, ठीक है, रियल में तो यही है। लेकिन उस समय तक सब डायरेक्शन हो जाता कि जब भैया चुंबकीय सुई एन में रुक रही ना, बोले दे दो उत्तर, ठीक है। अब दे दिया, उसके बाद अब करो तो सब टेंशन हो जाए, बाद में सब गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो उन्हें दे दो, ख़त्म करो, उसको दे दो। तो रियल में तो अगर पृथ्वी चुंबक है ना, है तो है, मतलब अगर क्या है ही सही, तो जिधर एन रुक रही चुंबकीय सुई इधर एस है उसका, और छुपा हुआ है मतलब है, मतलब बताते नहीं, शो नहीं करते, ठीक है। और जिधर एस रुक रहा है उधर एन है, ठीक। चलो ये कन्फ्यूजन में बैठ गया, लेकिन अब ध्यान रखना, हो भौगोलिक उत्तर जिधर है तो चुंबक का भी उत्तर उधर ही है, बस थोड़ा सा अलग होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। और इनके बीच का कोण ही क्या कहलाता है आपका, दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण, दिशा को कन्फर्म मतलब कन्फ्यूज़ करने वाला, ठीक है, दिक्पात का कोण कहलाता है। हालांकि परिभाषा ऐसे देते कि यार चुंबकीय अहमत्तर और भौगोलिक अहमत्तर के बीच के कोण को, न्यून कोण को, उन्हें क्या नाम दिया, दिक्पात का कोण, ठीक है। अब पूरी चीज़ लिखवा रहा हूँ, जो आईएमपी उसको 3 स्टार लगवा के लिखूँगा, जो आईएमपी नहीं केवल डैश करवा के लिखूँगा, और इसमें से बहुत सारी आईएमपी नहीं है, केवल ये चीज़ आईएमपी है, दिक्पात का कोण अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैं चित्र बना रहा हूँ, सब चीज़ समझा रहा हूँ वापस से, और लिखवा भी रहा हूँ, पहले लिखवा के नहीं फिर समझा दूँगा, ठीक है। चलो अभी करवाता हूँ मैं। छोटा शॉर्टकट में क्या बताया कि भैया सूर्य जिधर से होता है वो उत्तर, सॉरी पूर्व, उसके अपोजिट पश्चिम, सामने उत्तर, पीछे दक्षिण, ये वो दिशा थी। उत्तर और दक्षिण वो दिशा थी जो भौगोलिक थी, भौगोलिक मतलब पहले से पता थी दिशा, ठीक है। जब चुंबक की सुई को खड़ा कराया, चुंबक को सुदर्भ में लटकाया, तो वो जिस दिशा में ठहरा तो उसका एन जिधर ठहरा, एन वो उत्तरी दिशा हो गई, जिधर एस ठहरा वो दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है। वो थोड़ी सी अलग होती है, इनके बीच में कुछ कोण में अंतर होता है, ठीक है। चलो अब भौगोलिक ध्रुव को मिला लो, इमेज करोगे, मिला लिया तो भौगोलिक अक्ष है, भौगोलिक अक्ष, और चुंबकीय ध्रुव को मिलाओ तो चुंबकीय अक्ष, ठीक है। भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक अहमत्तर, और चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय अहमत्तर। इनके बीच में जो दोनों अहमत्तर, उनके बीच का जो न्यून कोण है, कम वाला हो बेटा, कम वाला जो न्यून कोण है उसको बोलता है वो ये वाला, ये वो कहलाता है दिक्पात का कोण, ठीक है, दिक्पात का कोण है। और थोड़ा सा मैंने बताया था कि अगर जो चुंबकीय सुई से दिशा पकड़ता करते वो इसी को पकड़ते दिशा, और अगर दिक्पात का कोण पता करके कर लेते यार सही वाली दिशा कौन सी है या भौगोलिक वाली कौन सी है, ठीक। चलो और अब देखो, और ये बता दिया मैंने कि यार रियल में बाद में मतलब क्लियर हुआ कि भैया जिधर चुंबक का एन रुक रहा है, मतलब चुंबक का एन वो अपन उत्तरी ध्रुव बोल दिया, पृथ्वी का बोल दिया, इसका एन रुका, लेकिन रियल में उस जगह पर पृथ्वी का एस होता है, पृथ्वी का चुंबक का एस होगा जहाँ एन रुका है, और रियल में जो छिपा लिया उसको अपन अंदर छिपा लिया, ठीक है। चलो एक चीज़ और देख लो कि जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम के लंबवत होता है उत्तर दक्षिण, ऐसे ही इसके नॉर्थ साउथ के लंबवत नॉर्थ, इसके वो चुंबकीय अक्ष के लंबवत, और इसके यूँ वाले अर्धलंब, ठीक है। ये वाली जो रेखा होती है ये, इसको भूचुंबकीय निरक्ष बोलते हैं, ठीक है, भूचुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय पूर्व और चुंबकीय पश्चिम नहीं बोलते, भूचुंबकीय निरक्ष क्या बोलते हैं इसको, भू चुंबकीय निरक्ष, ठीक है। चुंबकीय अक्ष की लंबवत रेखा को चुंबकीय निरक्ष को भूचुंबकीय निरक्ष, ठीक है। चलो भौगोलिक अक्ष मैंने जो बोला वही बताया है, और केवल याद नहीं करना, केवल समझना बेटा। चुंबकीय अक्ष केवल समझना, भौगोलिक अहमत्तर और चुंबकीय अहमत्तर समझना है, ये याद कर सकते हो। चुंबकीय अक्ष की लंबवत रेखा को भूचुंबकीय निरक्ष कहते हैं, जरूरत पड़ेगी इसके अपने। चलो दिक्पात का कोण या एमपी है, पृथ्वी के चुंबकीय अहमत्तर और भौगोलिक अहमत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण। देखो अपन ने पृथ्वी के चुंबक के बारे में बहुत सारा समझ लिया और आगे अभी समझते जाएंगे, मतलब 20-25 मिनट का वीडियो तो इसमें हो गया, जबकि एग्जाम में केवल इतना सा आने का है, लेकिन ये समझना जरूरी है बेटा, ठीक है। नहीं तो केवल इतना सा लिखवा दूँ रटवा दूँ आपको ये, ठीक है। चलो ये चित्र बना लेना साइड में, और ये लिख लेना, एग्जाम में इसमें चित्र नहीं बनेगा, इसका जो चित्र बनेगा बता दूँ आगे, ठीक है। चलो क्लिक करो इसको, अब आगे बताता हूँ इसके।
छोड़ो, 3 स्टार। भूचुंबकीय तत्व, अवयव, घटक, कुछ भी वर्ड आ सकता है, इससे आप क्या समझते हैं इन्हें समझाइए, ठीक है। IMP क्वेश्चन उठाओ। चलो, भूचुंबकीय तत्व, भूचुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं? भूचुंबकीय तत्व मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो तत्व होता है ना मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो तत्व नहीं है। यहाँ पर तत्व वो है कि यार पृथ्वी जो है वो चुंबक है, तो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, मतलब उसका जो चुंबकीय प्रभाव है, उसको बतलाने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता, जिन जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, जिन जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, वो कहलाते हैं भूचुंबकीय तत्व, भूचुंबकीय तत्व, ठीक है। तो परिभाषा तो इतनी सिंपल हो गई कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उसके अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो भूचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। भूचुंबकीय तत्व 3 होते हैं, जिसमें से अपन एक पढ़ लिया, वो होता है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण पता है बेटा क्या होता है? अल्फा। अरे वो पृथ्वी के चुंबकीय आमंत्रण और भौगोलिक आमंत्रण के बीच के न्यून कोण को, ये ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय आमंत्रण और भौगोलिक आमंत्रण के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। खत्म हो गया। चलो, दूसरा है नमन या नति। नमन या नति कौन बोलते हैं इसको? थीटा से लिखते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करेगा समझने के लिए, फिर तो इसकी परिभाषा याद करना, जिसको ज़्यादा डीप में नहीं जा पाए वो, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जा पाए, ठीक है। तो दिक्पात तो क्लियर हो गया। नमन या नति कोण क्या? नमन या नति कोण, ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, परिभाषा तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझना दिक्कत रहेगा। चलो, ये पृथ्वी है, ठीक है। चलो, अब भौगोलिक इनकी ज़रूरत नहीं हमको, क्योंकि वो दिक्पात के कोण में अपना भौगोलिक वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो, ये मैग्नेट हो गया, ये पृथ्वी वाला चुंबक वाला हो गया। चलो, इसका एन भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, एन हो बेटा। अब जो रियल में पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ है वो एस ये है और ये एन ये, ठीक है, पृथ्वी के अंदर का छिपा हुआ। चलो, एन बना लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। अब देखो, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे अपन रहते हैं, अंतरिक्ष में समझ लेना बेटा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पे अपन रहते हैं, ये सतह है, ये सतह है, ठीक है, ये सतह, यहाँ सतह है, ठीक है, सतह है। अब बहुत सिंपल सा देना, इमेज करना, अगर तुमको लग जाए कि हाँ ठीक है, नहीं तो परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक है, जो कोशिश करना चाहे, ठीक है। सतह पर ही रहते हैं बेटा, अपन हम सतह की बात कर रहे हैं। अगर ये चुंबकीय सुई अपन ने यहाँ रखी हो बेटा, समझना, चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई को यहाँ रखा तो चुंबकीय सुई ऐसी हो जाएगी। क्यों ऐसी हो जाएगी? सुनना, ये ऐसी क्यों हो जाएगी? ये एन है, ये ऐसे, ये एन वाला आपको मालूम है यूँ भी एन दिशा में जाएगा, ठीक है, और ये एस इसको आकर्षित करेगा और ये इसको इधर आकर्षित करेगा, कौन? एन। अरे ये एस होता है, ये इसका एन होता है, ये एस होता है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर ऐसी होगी। थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो चुंबकीय सुई अपने आप इधर जाएगी, इधर जाएगी। क्यों इधर जाएगी यार? अरे वो एस की तरफ जाती है ना, ये तो वो है जो इसको देख के बनाया, बाकी चुंबक का तो इधर जाएगी, ठीक है, समझ लो, इधर जाएगी। फिर और इधर करोगे तो इधर जाएगी, और इधर करोगे इधर जाएगी, यहाँ पर मतलब खड़ी हो जाएगी। अगर आप ध्रुव पे पहुँच जाओगे ना, अपन जैसे अपन यहाँ रहते होंगे, कोई जो ध्रुवों पे रहता होगा, जो पहाड़ी लेके ऊपर ध्रुव पे रहता होगा, उसकी चुंबकीय सुई ऐसी, ठीक है। अब ऐसी क्या तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो आप वहाँ जाके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि इसका एन वाला सिरा इसको टच करेगा, ठीक है। चलो, इस प्रकार की हो जाएगी। चलो, अगर इधर से लेके जाए तो यहाँ पर भी देखो ऐसी खड़ी हो जाएगी, बस ये कैसी खड़ी होगी, यहाँ पर अंदर का एन है बेटा, एन, तो यूँ खड़ी होगी, ये उल्टी खड़ी होगी, ठीक, उल्टी खड़ी होगी, ठीक, बाकी यूँ तो चलेगी, ठीक है। चलो, तो अब 2 चीज़ समझा दूँ कि चुंबकीय सुई यहाँ पर तो ऐसी खड़ी होगी। क्यों खड़ी होगी? क्योंकि देखो एस इधर खींचना चाहता है इसको, एन मतलब एन वाले को एस इधर खींचना जाता है, और आपको मालूम है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, थोड़ी ये करके नहीं, यहाँ पर ऐसी खड़ी हो सकती है और यहाँ पर ऐसी, मतलब होगी तो यहाँ लंबवत हो जाएगी, लंबवत मतलब इस सतह के लंबवत, और यहाँ पर इस सतह के लंबवत, और यहाँ पर इस सतह के समांतर, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज मतलब सड़क, ये अपनी धरती है पृथ्वी, ठीक है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क, ठीक। चलो, तो नमन या नति कोण यही बोलते हैं कि यार ये जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई जो रुकती है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रुकती है। जो चुंबकीय क्षेत्र बताता है कि भैया इधर रुक, उसके प्रभाव में रुकती है चुंबकीय सुई, ठीक है। तो चुंबकीय सुई जो बता रही है वो है परिणामी तीव्रता, किसकी? पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता, मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व जो है वो शो कर रही है, ठीक है। ये पृथ्वी का चुंबकत्व जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाए, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाए, उसे नाम दिया नमन या नति कोण। तो यहाँ तो देखो 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, आगे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा तो कुछ कोण बनाएगा, आगे कुछ और कोण बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक।
मतलब नमन और नतिकोण फिर से समझा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अपन यहाँ रहते हैं, अपने को ये चीज़ समझने के लिए दूसरे ध्रुव पे जाना पड़ेगा ना फिर, ठीक। लेकिन इमेज कर लो, ठीक है, इमेज कर लो, क्योंकि अपन अगर नाप सकते तो यहाँ का नाप सकते कि भैया यहाँ पर क्या होगा नमन नतिकोण, वहाँ का नहीं नाप सकते, ठीक है। चलो 2 मिनट फिर से समझो कि अगर ये पृथ्वी पर रहते हैं अपन, ठीक है, तो ये जो सुई है वो सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाता है नमन या नतिकोण, ठीक है। क्षैतिज के साथ जो कोण, ठीक है। चुंबकीय सुई मतलब चुंबक, ये पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता बताती है, क्योंकि चुंबकीय सुई इसके प्रभाव में रुकेगी, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा सा कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, 2 मिनट में इधर से बता दूँ आपको, ठीक है। सोचना हो ये सोचना, इमेज करना, ये चुंबकीय सुई या चुंबक मान लो, ठीक है। चुंबक मान लो, ये चुंबक को अपन ने धागे से लटकाया, ठीक है, धागे से लटकाया, तो धागे से लटकाने पर ये इस प्रकार रुक गया, ठीक। जरूर थोड़ी ऐसा ही रुके सीधा, और थोड़ा सा तिरछा यूँ रुका, यूँ, ठीक है, यूँ रुका, कन्फर्म थोड़ा सा तिरछा ही रुकेगा, क्योंकि एक ही जगह सीधा रुक सकता है ये क्षैतिज, ठीक है। बाकी तो अपन को यहीं तो ही रहते हैं, यहाँ कहीं रहते होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तिरछा रुक गया, ठीक है। तो ये जो तिरछा रुका है, ये तिरछा जो रुका है, ये जो तिरछा रुका है, ये पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता बता रहा है। कौन? दंड चुंबक या चुंबकीय सुई, ठीक है। ये क्षैतिज मतलब धरती, ये धरती क्षैतिज, ये क्षैतिज, ठीक है, ये क्षैतिज मान लो। तो ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, अगर ये दोनों समांतर, ये ऐसा हुआ तो समांतर ही है 0 डिग्री, लेकिन थोड़ी सी झुकती है, ये चुंबकीय सुई झुकती है, वो जो नीचे रखते टेबल पे उसमें नहीं मालूम पड़ेगा, लटकाना पड़ेगी। तो ये जो कोण बनाती है ये कहलाता है नमन या नतिकोण। ये मतलब परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाती है उसका नमन या नतिकोण। बिल्कुल बहुत कम क्लियर हो पाएगा, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम क्लियर हो पाएगा, इसलिए मैं 2 मिनट एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप उससे ही पकड़ करो इसके, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया। नमन या नतिकोण, नमन या नतिकोण इतना सिंपल, सुनना हो बेटा। आपने चुंबकीय सुई लटकाई, ये अपन लटकाई अपने घर पास में लटकाई हो बेटा, वो टेबल पे रखी नहीं, वो चुंबकीय सुई टेबल पे रखी नहीं है। चुंबक ऐसा मान लो कि हल्का सा चुंबक, पतला सा, उस चुंबक को अपन ने एक धागे से बांध के लटका रखा, ठीक है। वो चुंबक इस प्रकार रुका, थोड़ा तिरछा, मैं सीधा नहीं रुकेगा बेटा, वो सीधा उतर थोड़ा सा तिरछा भी रुकता है, ठीक है। नीडल मतलब चुंबकीय सुई जब आप नीचे रखते हो ना यूँ टेबल पर, तो केवल यूँ घूम सकती, यूँ, लेकिन वो यूँ नहीं घूम पा रही। अरे कांच फोड़ के बाहर थोड़ी आएगी वो चुंबकीय सुई, वो है नहीं मेरे पास, ठीक है, यूँ, वो केवल यूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर धागे से लटकाया तो स्वतंत्र यूँ भी जा सकती है, धागा यूँ भी कर सकती है धागे को, ठीक, तो वो ऐसी घूमेगी, ठीक है। चलो, तो वो चुंबकीय सुई धागे से बांध रखी बेटा। तो चुंबकीय सुई जो बता रही वो पृथ्वी के चुंबकत्व की, अभी इधर मत देखो, पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता बताई कि भैया ये इधर एन एस होगा और ये अक्ष है इसका जो भी है, ये क्षैतिज के साथ जो, तो अब जो क्षैतिज यहाँ तो नहीं, इसका सिरा है तो क्षैतिज, तो क्षैतिज मैंने ले लिया, ये क्षैतिज ले लिया, ये क्षैतिज मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी थीटा, वो कहलाएगा नमन या नतिकोण, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं, अब थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, यहाँ तक जाना मुश्किल पड़ता है। चलो इतना ज़रूर ध्यान रखना कि नमन और नतिकोण का मान इस जगह पर मतलब ये क्या है, मालूम ये भूचुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री होता है और चुंबकीय अक्ष पे सीधी खड़ी जाती है, धरती के बिल्कुल सीधी, तो वहाँ 90 डिग्री होता है। ये जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछते हैं। चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री कि ये समांतर हो जाती है, ठीक है, और चुंबकीय अक्ष पर 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसका मान। और अपन यहाँ सोचेंगे तो पता नहीं कितना डिग्री होगा अपने यहाँ इस वाली धरती इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि न तो अपन ध्रुव पे है, चुंबकीय ध्रुव पे भी नहीं है और निरक्ष पे भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा याद कर लेना कि पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता, मतलब चुंबकीय सुई जहाँ लटकी है वो परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी, वो कहलाएगा नमन या नतिकोण। खत्म। ये केवल याद करने की चीज़ है, ठीक है, अगर आप याद करना हो तो, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता मतलब किधर उसकी तीव्रता है, ठीक है। परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज, ठीक है, ये क्षैतिज, धरती मतलब समांतर, ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाता है नमन या नतिकोण। ये तीव्रता अपन आई से लिखते हैं, इसमें प्राय आई से लिखते हैं, बी से नहीं आई से लिखो उसको, ठीक है। चलो, ये परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, एच, ऊर्ध्वाधर ही होता है। ऊपर ऊर्ध्वाधर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो यहाँ बैठा है तो इसका ऊर्ध्वाधर नीचे होता है, ठीक है।
चलो, तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो नमन या नति कोण। तो दूसरा हो गया नमन या नति कोण। पहला तो पता है, ठीक है, चुंबकीय आमंत्रण और सॉरी वो तो मिट गया, चुंबकीय आमंत्रण और भौगोलिक आमंत्रण। अब तीसरा जो अवयव है इसका वो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रता। क्या मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ठीक। तो क्षैतिज तीव्रता मतलब ये परिणामी तीव्रता है। इस परिणामी तीव्रता का जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक मतलब इधर जो प्रभाव जा रहा है, इसका इधर जो प्रभाव जा रहा है वो कहलाती है क्षैतिज तीव्रता, और लंबवत जो प्रभाव जा रहा है वो ऊर्ध्वाधर तीव्रता। मतलब आपको मालूम कोई सदिश राशि है, तीव्रता सदिश राशि, उसको दो घटक कर लेते, अरे कर लेते, अपन ने निरक्षीय स्थिति में करा है। और वो एक बहुत बड़ा चित्र बनाया था, किसको बोलते हैं, कुंडली के अक्ष पर करा था, दो घटक, अरे तीव्रता के दो, ऐसे ही इसके दो घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। अपन वो अवयव पढ़ रहे हैं जिसके कारण इसकी तीव्रता का पता करते हैं, ठीक है। तो ये दो घटक है, ये यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ के लिए, तो यहाँ घटक बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, दो घटक H और V। तो पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता का क्षैतिज घटक क्षैतिज तीव्रता कहलाता है। पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहलाता है। ये तीनों हो गए, बहुत IMP क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझने में इसको तकलीफ आती है नमन या नति कोण में, तो मैंने स्पष्ट बता दे कि स्वतः लटका दो। ये क्षैतिज के साथ जो चुंबक की सुई जिधर लटक जाए, चुंबक सुई जैसा जब टेढ़ा हो जाए, टेढ़ा होगा ही होगा यहाँ पर, बस ये जो कोण बनाए वो नमन या नति कोण, ठीक है। चलो, अब वापस से पूरा फिर मैं लिखवाऊँगा, उसके बाद एक बार वो याद करूँगा। दिक्पात कोण तो याद हो गया, मैंने यहाँ मिटा दिया, लेकिन क्या था, पृथ्वी के चुंबकीय आमंत्रण और भौगोलिक आमंत्रण के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, इसे अल्फा से लिखते हैं। नमन या नति कोण, पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। ये क्षैतिज मतलब धरती के साथ ये चुंबकीय सुई जो बताती है वो जो कोण बनाती है, यहाँ पर 0 डिग्री, निरक्ष पर 0 डिग्री है और अक्ष पर 90 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज इधर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो शुरू यहाँ से हुआ है, ठीक है, इधर नहीं ले सकते आप, ठीक है। चलो, फिर क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या, तो पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता का जो क्षैतिज वाला घटक है, क्षैतिज वाला घटक, इसके दो घटक हो सकते हैं, क्षैतिज वाला घटक क्षैतिज वाला घटक कहलाता है क्षैतिज तीव्रता, ऊर्ध्वाधर वाला घटक कहलाता है ऊर्ध्वाधर तीव्रता। और आपको मालूम है क्षैतिज घटक बराबर आई कॉस थीटा, ये ऐसे समझा रहा हूँ बेटा, जिधर कोण बनता है उधर वाला घटक कॉस थीटा होता है, ये पहले भी डिस्कस हुआ है। जिधर कोण बनता है उधर कॉस वाला कॉस होता है, और किसके घटक हो रहा है आई के, तो आई कॉस थीटा। जिधर कोण नहीं बनता मतलब उसके लंबवत होता है आई साइन थीटा। आई कौन है, आई तीव्रता है, आई साइन थीटा, आई कॉस थीटा, ठीक है। चलो, पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता का जो क्षैतिज घटक है वो क्षैतिज तीव्रता, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उसकी परिणामी तीव्रता का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अंदर है, ठीक है, ये ऊपर होता तो ऊपर जाता, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर तीव्रता। ये तीनों आते हैं, और अपन ने भूचुंबकत्व की परिभाषा नहीं दी, बताया क्या कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। तीन होते हैं, दिक्पात, नमन या नति कोण, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रता, इसको एक ही मानना, ठीक है। तो दिक्पात का कोण, नमन या नति कोण, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ठीक है। अगर चित्र बनाएंगे तो ऐसा स्वतंत्रतापूर्वक चुंबकीय सुई लटकाओ, वो ऐसी जाएगी, ठीक है। ये इसकी परिणामी तीव्रता हो गई आई। ये क्षैतिज, अगर क्षैतिज घटक मानो तो भी क्षैतिज घटक, और क्षैतिज मानो तो क्षैतिज, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये अलग कोण हो गया, क्या हो गया इसका, नमन या नति कोण, ठीक है। चलो, और अगर चुंबकीय आमंत्रण बनाना है तो चुंबकीय सुई जिधर लटक रही है वो वाला तल, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव में तो लटक रही है, मतलब वो चुंबकीय अक्ष के अनुदिश है ये चुंबकीय, तो ये जो है ये कहलाता है चुंबकीय याम्योत्तर। और थोड़ा सा डिस्टर्ब, ये थोड़ा सा अलग, ये भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। ये यहाँ शो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ शो कर रहा था, इतना सा जो टुकड़ा है ना वो मैंने यहाँ शो कर दिया अलग से। तो चुंबकीय याम्योत्तर तो यही खींच दिया अपन जो बनाया था। भौगोलिक याम्योत्तर थोड़ा सा इससे कोण बनाते हैं, ठीक है, और वो कोण होता है अल्फा। तो ये थोड़ा सा अपन चित्र बना देंगे दोनों, ठीक, ये वाला ये दबा हुआ है, ठीक है, ये इधर का हिस्सा नहीं बना हुआ, ये यहाँ शो है, यहाँ ये जगह पर छोड़ो, ये शो करना, ये भी और बना दूँ आपस से तो सूझ पड़ जाएगी। चल, अब मैं पूरा एक बार वो लिखवा के समझा रहा हूँ।
अब अपने को उससे मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है। इस तरह से ध्यान रखना कि ये वाली चीज़ कि नमन या नतिकोण का मान निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री होता है और चुंबकीय अक्ष पर 90 डिग्री होता है। ये बहुत बार पूछते हैं सर, ठीक है। न्यूनतम मान ये होता है 0 और अधिकतम होता है 90 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछते हैं। चलो, बहुत आईएमपी क्वेश्चन। भूचुंबकीय तत्व अवयव घटक से आप क्या समझते हैं, इन्हें समझाइए। भूचुंबकीय तत्व क्या बताता है? पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। दिक्पात कोण, नमन या नतिकोण और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रता। ठीक, अब इसमें मत देखो, अपन पहले दिक्पात कोण तो मालूम है ना कि पृथ्वी के चुंबकत्व के पृथ्वी के चुंबकत्व, पृथ्वी का भौगोलिक आयतन और चुंबकीय आयतन या चुंबकीय आयतन और भौगोलिक आयतन के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय आयतन और भौगोलिक आयतन के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण। नमन या नतिकोण क्या बताया था कि यार भैया आप चुंबकीय सुई को, जैसे ये क्षैतिज हो, क्षैतिज ये धरती से उठे मैंने क्षैतिज, चुंबकीय सुई लटकाओगे आप, अगर वो ऐसी लटकी है ऐसी, तो समझ जाओ कि ये जो कोण है वो नमन या नतिकोण है, इनके बीच का हो बेटा, इनके बीच के। अगर वो ऐसे समांतर है, अरे समांतर यहाँ होगी, यहाँ निरक्ष पर ऐसे समांतर है, ऐसे समांतर है तो 0 डिग्री। ठीक है, और ये अगर यहाँ पहुँच गया आप यहाँ इस जगह पर तो ऐसे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वो है क्या बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, तो यहाँ पर धागा बांध के अगर लटकाओगे ना उस जगह पर, कहाँ पर, ध्रुवों पे, तो ये ऐसी खड़ी हो जाएगी, धागा खड़ा ऐसा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लंबवत। ठीक है, छोड़ो आप इतना से याद रखो आप क्या कि पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बना है उसे अपन ने नाम दिया नमन या नतिकोण। परिभाषा बहुत सिंपल, पृथ्वी की चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बना है उसे नमन या नतिकोण कहते हैं। ठीक है, इसे थीटा से बढ़। ठीक है, न्यून कोण नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम 90 डिग्री होता है, कम से कम 0 डिग्री होता है, 90 से ऊपर होता है। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता का अगर क्षैतिज घटक और ये धरती वाला, ये वाला घटक क्षैतिज तीव्रता कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहलाएगा। पृथ्वी की चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता का 2 घटक होते हैं, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक क्षैतिज तीव्रता, ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहलाता है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता के क्षैतिज घटक को क्षैतिज तीव्रता H तथा ऊर्ध्वाधर घटक को ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहते हैं। बहुत आईएमपी। नमन या नतिकोण का अधिकतम मान मैंने बताया था, ये भूचुंबकीय अक्ष पर, अक्ष और लंबवत रेखा निरक्ष। ठीक है, तो नमन या नतिकोण का अधिकतम मान 90 डिग्री मैक्सिमम होगा, वो जो भी कहाँ होता है भूचुंबकीय ध्रुवों पर, ये ध्रुवों पर। ठीक है, नमन या नतिकोण का न्यूनतम मान 0 डिग्री कहाँ होता है, वो ये निरक्ष पर मतलब यहाँ पर। ठीक है, चलो भूचुंबकीय निरक्ष पर होता है, ये याद करना है। अब देखो इसमें अपन ने थीटा दर्शा दिया, एज दर्शा दिया, वी दर्शा दिया। इस चित्र में चित्र बना रहना बेटा। अपन एक चीज़ और दर्शा दो, नमन या नतिकोण। तो ये जो है पूरा चुंबकीय आयतन हो गया, चुंबकीय सुई से बनाया अपन ने। ठीक, एक और बना लो, ये एक और तल बना रहे अपन, ये तल। ठीक है, ये अंदर है, ये खुल रहा है यूँ, ये 2 तल है। ठीक है, ये ऐसे, ये पीछे का भाग नहीं बनाओ कि आगे का भाग बना रही है ये। ठीक है, ये वाले। चलो, तो ये वाला कोण हो गया अल्फा। ठीक, इसको नाम दे दो, ये भौगोलिक आयतन है। चित्र बना देना बेटा। ठीक है, ये चुंबकीय सुई लटका रखी है अपन ने धागे से, ये इधर ठहर रही है, ये आई है, ये क्षैतिज है और ऊर्ध्वाधर। ठीक, चलो बहुत आईएमपी है। क्लिक करो उसको। चलो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, डेरिवेशन है छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा। एस थीटा आई वी में संबंध स्थापित करो, या भूचुंबकीय तत्वों में संबंध स्थापित करो। भूचुंबकीय तत्वों में संबंध है लेकिन अल्फा का जिक्र नहीं है इसमें, हो बेटा। बाकी एस थीटा आई वी में सब में संबंध। ठीक है, चलो भूचुंबकीय तत्वों में संबंध स्थापित करो, या एस थीटा आई वी में संबंध, आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, एस थीटा आई वी एच कुछ भी आ सकता है, में संबंध। बहुत सिंपल। माना किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता मान लिया अपन आई। ठीक, क्षैतिज तीव्रता H,
ऊर्ध्वाधर तीव्रता v, क्षैतिज तीव्रता h, ऊर्ध्वाधर तीव्रता v, ठीक है। और नमन या नतिकोण थीटा जो है सब शो कर दिया इसके अलावा, ठीक है ना। चलो चित्र यही बनेगा, इसलिए फ़ायदा हो गया, ठीक है। चलो अब आपको मालूम है इसका क्षैतिज तीव्रता या क्षैतिज घटक h और ऊर्ध्वाधर घटक v क्या होता है। क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, तो क्षैतिज घटक h I का क्षैतिज घटक जिधर कोण बनता है वो अगर क्षैतिज घटक है और उसका कोण बन रहा है तो घटक हो जाता है I cos थीटा। I क्या घटक होता है I cos थीटा, अगर B होता तो B cos थीटा, ये ठीक है। H जिधर कोण बनता है उधर cos, ठीक है। और V के लिए I sin थीटा। तो इसका परिणामी तीव्रता का क्षैतिज घटक H का मान I cos थीटा, V का मान I sin थीटा, ठीक है। ये दो घटक अपन ने कर दिए, लिख भी देंगे, ठीक है। चलो ये समीकरण 1, 2, ये संबंध स्थापित करने के लिए एक बार मैं इनको आपस में भाग दूंगा और एक बार इनको वर्ग करके जोड़ दूंगा दोनों तरह का, ठीक है। पहले एक बार भाग दूंगा, तो भाग देने में मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि मेरे को टेन बनाना है। टेन थीटा होता है साइन बटा कॉस, तो मैं 2 को 1 से भाग दे दूंगा। टेन थीटा होता है साइन बटा कॉस, 10 बनाना होगा 2/1, तो v बराबर I साइन थीटा, ये 2 है, ठीक है। भागित ऐसे, ठीक है। h I cos थीटा ऐसे भाग दे सकते हो। दम साइन कॉस, साइन बटे कॉस, टेन थीटा होता है। चलो एक संबंध आया, वी एच और थीटा में संबंध आ गया, वी एच और थीटा में, ये वी एच थीटा में संबंध है। एक काम खत्म। तो मैंने पहले इनको एक बार भाग दे दिया, अब मैं इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दूंगा, वर्ग कैसे, LHS का वर्ग करा, सॉरी ये LHS दोनों के LHS का वर्ग कर दिया, h² v² दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया। इधर भी ऐसे ही करूँगा, दोनों का वर्ग कर दो, दोनों का सेपरेट वर्ग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ठीक। ये तो बेचारा बहुत बढ़िया है। इन दोनों में से I वर्ग कॉमन ले लिया तो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। आगे पीछे लिख सकते हो, I² 1, बताओ ये 1 कहाँ से आ गया। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, इसको तो लिख दूंगा मैं। चलो ये तो खत्म हो गया, वर्ग हटाया सामने वाला रूट में h² प्लस v², ठीक। चलो ये संबंध हो गया, ये दो संबंध हो गए, ये थीटा v और h में, और ये h v h और I में। इसमें I नहीं था ना, I निकालने के लिए सूत्र यूज़ कर लेंगे, बाकी थीटा निकालने के लिए ये, या h v थीटा कोई से भी सूत्र इसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। चलो अगर v बराबर h हो, ये ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ, v बराबर h हो या h बराबर v हो, क्या मतलब, क्षैतिज तीव्रता ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बराबर हो, ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के बराबर हो कहीं पर, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है। मतलब ना 90 डिग्री बना रहा, 0 बना रहा, बीच में 45 बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो v और h अगर बराबर हो तो अपना आप थीटा क्या आएगा, देखना v की जगह h रख दो या h की जगह v रख दो, चल जाएगा। टेन थीटा काटोगे 1, टेन थीटा बराबर, बताओ 10 में 1 किसका मान है, मालूम, 45 डिग्री का, थीटा वाला 45 डिग्री, ठीक। तो सुनो, देखिए ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, अलग से बताया हो बेटा, अलग से। जहाँ पर पृथ्वी के चुंबकत्व की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रता समान हो, बराबर, जितना क्षैतिज तीव्रता उतनी ऊर्ध्वाधर तीव्रता हो, मतलब जो इधर से खींच रहा है इधर से खींच रहा है, अगर बराबर खींच रहा है तो इनके बीच का ये जो नमन या नतिकोण हो जाएगा 45, ठीक है, 45 डिग्री। 3 चीज़ बता दी, निरक्ष पे 0, अक्ष पे मतलब ध्रुवों पर 90 डिग्री, और जहाँ पर जो दोनों की तीव्रता बराबर हो, जहाँ पर भी तीव्रता बराबर होगी वहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में लिख देंगे। अब ये पूरा वापस से बता रहा हूँ, चित्र यही बनेगा, मानामनी वहाँ से शुरू करके डेरिवेशन शुरू कर दूंगा, और IMP डेरिवेशन है, ठीक है। चलो देख लेते वापस से। चलो भूत चुंबकीय तत्वों में संबंध, अपन ने चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पर लटकाया, ठीक, वो इस डायरेक्शन में रुकी, अपन ने मान लिया, तो ये परिणामी तीव्रता है, ठीक है। ये क्षैतिज के साथ जो कोण बना है वो थीटा, इसका क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, 2 घटक करे अपन ने। क्षैतिज घटक जो है h, थीटा कोण बना रहा है, इसलिए इसका h हो जाएगा I cos थीटा, ठीक। ऊर्ध्वाधर घटक इसके लंबवत वो होता है I sin थीटा, I मतलब इसकी परिणामी तीव्रता, ठीक है। चलो ये याम्योत्तर बन जाएगा। चलो ये अपन भौगोलिक याम्योत्तर नहीं बनाएंगे क्योंकि अल्फ़ा की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो वही चित्र है, बस यहाँ पर ये हटा दिया है, केवल चुंबकीय याम्योत्तर रखा है, ठीक है।
चलो इसको समीकरण ये पूरे माना समझ लो। माना किसी, ये तो थोड़ा सा मन से लिखना पड़ता है। माना किसी पृथ्वी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की परिणामी तीव्रता आई, क्षैतिज एच, ऊर्ध्वाधर बी और नमन कोण थीटा है। तो इसके दो घटक, आई के दो घटक, ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। चलो मेरे को टेन थीटा बनाना है, इसलिए मैं साइन वाले को ऊपर लूँगा, कॉस वाले को नीचे, मतलब समीकरण 2 भागित 1 करूँगा। v अपॉन एच, v अपॉन एच, नीचे वाला पहले आई साइन थीटा, आई कॉस थीटा, आई से आई खत्म, v अपॉन एच बराबर टेन थीटा। सूत्र लिख देना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, यहाँ लिख दूँगा, यही एच वी और थीटा में संबंध है। ठीक है, चल अब वापस से समीकरण 1 धन 2 का वर्ग, 1 और धन 2 का वर्ग कर दिया। ठीक है, चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, 1 और 2 का वर्ग करने पर ऐसा चल जाएगा। चलो इसका वर्ग करा प्लस v का वर्ग कर दिया, LHS दोनों में वर्ग कर दिया। ठीक है, RHS दोनों में वर्ग करो, आई वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग कर दिया बेटा, आई वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप कम कर रहे हो बेटा, वर्ग मतलब होल वर्ग करोगे तो भी ये आएगा बेटा, होल वर्ग करा है। एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे चल जाएगा बेटा प्लस में ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक, चलो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, ये 1 लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, या आई बराबर अंडर रूट, वर्ग घटाया अंडर रूट, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा बेटा, यहाँ तक छोड़ के आओगे तो भी चलेगा, ये भी सही है। मैं लिख दूँगा एक आई में संबंध है। और एक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या बताया था मैंने कि जहाँ पर ऊर्ध्वाधर तीव्रता और क्षैतिज तीव्रता या क्षैतिज तीव्रता ऊर्ध्वाधर बराबर हो तो वहाँ पर नमन या नतिकोण का मान 45 डिग्री होता है। कट जाएगा तो 1। ठीक है, सवाल में बताऊँगा, ये एक 10-45 का मान है। ठीक है, ये मैं लिख दूँगा, अभी करूँगा, चित्र भी सुंदर बनाऊँगा अभी। ठीक है, तो रुक जाना अभी। छोड़ा ये चित्र, ये धागे से बंधी हुई एक सुई है। ठीक है ना, ये परिणामी तीव्रता है आई, एच, वी और थीटा, नमन नतिकोण। ये डॉट जहाँ पर पृथ्वी के चुंबकत्व की क्षैतिज तीव्रता एच और ऊर्ध्वाधर तीव्रता बराबर होती है, वहाँ पर नमन या नतिकोण का मान 45 डिग्री होता है। बहुत IMP डेरिवेशन है। ठीक है, चलो क्लिक करो उसको।